हम पढ़ रहे थे GDS टू पोस्टमैन MTS PAS एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण पोस्ट ऑफिस गाइड फर्स्ट के MCQ मोस्ट क्वेश्चन। डेली के 25 क्वेश्चन पढ़ते हैं पोस्ट ऑफिस गाइड के फर्स्ट के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज ऑन कैश फैसिलिटी इज ऑथराइज्ड बाय एंड हाउ मच लेटर में बी पोस्टेड टू हैव दिस फैसिलिटी। यानी जो नगद सुविधा पर डाक शुल्क का पूर्व भुगतान किया जाता है वो किसके द्वारा अधिकृत है, यानी ये सुविधा किसके द्वारा दी जाती है और इन सुविधाओं के लिए कितना पत्र पोस्ट किया जा सकता है, और जो ये प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज फैसिलिटी है उसमें कितना पत्र पोस्ट किया जा सकता है। तो ऑप्शन है ए HOC यानी हेड ऑफ द सर्किल, और UR यानी अनरजिस्टर्ड आर्टिकल जो कि 500 है, बिग सिटी यानी बड़े शहरों में 500 एंड 250 स्मॉल सिटी यानी छोटे शहरों में 250 आर्टिकल, और रजिस्टर्ड आर्टिकल होने चाहिए 50। ऑप्शन नंबर ए हमारा ये है। ऑप्शन नंबर बी है DG पोस्ट यानी DG पोस्ट के द्वारा, जो कि 1000 है बड़े शहरों में और 500 है स्मॉल शहरों में, और रजिस्टर्ड आर्टिकल होने चाहिए 100। सी ऑप्शन है हेड ऑफ द डिवीज़न, जिसमें अनरजिस्टर्ड आर्टिकल 5000 है बड़े शहरों में और 1000 छोटे शहरों में है, और रजिस्टर्ड आर्टिकल है 500, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपको ये सोचकर बताना है इन चारों ऑप्शन में से कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जो कि HOC यानी हेड ऑफ द सर्किल द्वारा इस सुविधा को दी जाती है, जिसमें 500 तो बड़े शहरों में पोस्ट किए जाते हैं और 250 छोटे शहरों में पोस्ट किए जाते हैं, और साथ में रजिस्टर्ड आर्टिकल होने चाहिए 50। विंडो डिलीवरी विल बी मेड इन केस ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल वैल्यू इज मोर देन, यानी कि बीमाकृत आर्टिकल का मूल्य निम्न से अधिक होने पर विंडो डिलीवरी की जाएगी। यानी कोई बीमाकृत आर्टिकल है उसका यदि मूल्य जो चार ऑप्शन में से दिए गए हैं उनसे अधिक हो तो ही विंडो डिलीवरी की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास 500 रुपये से अधिक हो, बी ऑप्शन है 100 रुपये से अधिक हो, और सी ऑप्शन है 200 रुपये से अधिक हो, डी ऑप्शन है नो लिमिट यानी कोई लिमिट नहीं है। तो इसका आंसर बताना है आपको, कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 500 रुपये से अधिक, यानी कोई बीमाकृत आर्टिकल का मूल्य यदि 500 रुपये से अधिक है तो वो विंडो डिलीवरी पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिमिट ऑफ डिटेन आर्टिकल इन पोस्ट ऑफिस विच आर रिसीव्ड फॉर डिलीवरी इनलैंड एंड फॉरेन आर्टिकल। इन्हीं डिलीवरी के लिए जो प्राप्त अंतर्देशीय हैं और विदेशी आर्टिकल्स को डाकघर में रखने की सीमा निम्न है। डिलीवरी के लिए आए हुए जो इनलैंड लेटर है और जो विदेशी हैं आर्टिकल है उनको डाकघर में कितने दिन रोका जा सकता है। तो ऑप्शन है हमारे पास ए 15 डे एंड 30 दिन, 7 दिन एंड 15 दिन, 30 दिन एंड 45 दिन, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, जो कि है 7 डेज एंड 15 डेज, यानी कि 7 दिन तक तो हम इनलैंड जो आर्टिकल है उनको रोक सकते हैं, और जो 15 दिन है विदेशी आर्टिकल को रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट बॉक्स सुविधा का लाभ उठाने के लिए शुल्क है। फीस फॉर अवेलिंग पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी इच, यानी पोस्ट बॉक्स यदि हम लेते हैं तो उसका शुल्क क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 150 पर ईयर एंड 50 रुपये पर क्वार्टरली, 250 पर ईयर 100 रुपये पर क्वार्टरली, सी ऑप्शन है 100 पर ईयर और 50 रुपये पर क्वार्टरली, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन देख के सही बताना है हमें कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन हमारा नंबर ए बिल्कुल सही है, जो कि है 150 रुपये पर ईयर और 50 रुपये पर क्वार्टरली। यदि हम 1 साल के लिए पोस्ट बॉक्स लेते हैं तो उसके 150 रुपये लगेंगे, और यदि हम त्रैमासिक रूप से लेते हैं तो उसमें 50 रुपये शुल्क लगता है। 150 रुपये 1 साल के और 50 रुपये 3 महीने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग की संयुक्त सुविधा का लाभ उठाने के लिए शुल्क क्या है। फीस फॉर अवेलिंग फैसिलिटी ऑफ पोस्ट बैग्स एंड पोस्ट बैग इज कम्बाइनेज, यानी यदि अगर हम दोनों एक साथ किराए पर लेते हैं पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग तो इसकी शुल्क क्या होगा, इसकी फीस क्या होगी। ऑप्शन है हमारे पास 150 रुपये प्रति वर्ष, 50 रुपये प्रति तिमाही, 250 रुपये प्रति वर्ष और 80 रुपये तिमाही, 100 रुपये प्रति वर्ष और 50 रुपये प्रति तिमाही, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है।
इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। 250 रुपये 1 साल के और 80 रुपये 3 माह के लिए। यदि हम 1 साल के लिए किराया लेते हैं दोनों को तो 250 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी, और यदि 3 महीने के लेते हैं तो 80 रुपये हमें फीस पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो डिलीवरी टिकट का मूल्य क्या है? कॉस्ट ऑफ विंडो डिलीवरी टिकट इज। ऑप्शन नंबर ए है 9 रुपये, बी ऑप्शन है 6 रुपये, सी ऑप्शन है 3 रुपये और डी ऑप्शन है फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको बताना है, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सभी अपना आंसर दीजिए सोच समझ के। विंडो डिलीवरी टिकट का मूल्य क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि इसकी कोई प्राइस नहीं होती है, बिल्कुल फ्री होता है। इसका कोई मूल्य होना होता है, बिल्कुल फ्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहचान पत्र की कीमत क्या है? कॉस्ट ऑफ आइडेंटिटी कार्ड इज। जो हमारे डिपार्टमेंट का आईडी कार्ड है उसकी कीमत क्या है? ए ऑप्शन है 9 रुपये, बी ऑप्शन 6 रुपये, सी ऑप्शन 3 रुपये और डी ऑप्शन है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको सोच के सब बताना है इसका सही आंसर क्या है, और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें पर्सन नंबर के साथ, यानी कि जैसे 17 का आंसर ये है तो 17 लिख के फिर ऑप्शन नंबर लिख देना है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9 रुपये। पहचान पत्र की कीमत है 9 रुपये। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईडी कार्ड की वैधता अवधि क्या है? यानी कि वैलिडिटी पीरियड ऑफ आईडी कार्ड इज। ऑप्शन नंबर ए है 1 ईयर, बी ऑप्शन है 2 ईयर, सी ऑप्शन है 6 मंथ और डी ऑप्शन है 3 ईयर। आपको बताना है कि इसकी वैधता अवधि क्या है इन चारों में से। अपना उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल तक इसकी वैधता अवधि होती है आईडी कार्ड की वैधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाकघर में पोस्टल रेजिडेंट आर्टिकल को डाकघर में कितने दिन तक रखा जा सकता है? पोस्टल रेजिडेंट आर्टिकल कैन बी डिटेन इन पोस्ट ऑफिस। ये जो पोस्टल रेजिडेंट आर्टिकल है वो ऐसे आर्टिकल होते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है कि मांगे जाने तक रोका जाए, यानी डाकघर में कस्टमर के मांगे जाने तक रोका जाए, ये पोस्टल रेजिडेंट आर्टिकल कहा जाता है इन्हें। तो इनको लास्ट अवधि क्या होती है कि इतने दिन तक डाकघर में रोका जा सकता है। पोस्टल जैसे साधारण डाक होती है उनको तो 7 दिन तक रोका जा सकता है, लेकिन जो ये पोस्टल रेजिडेंट आर्टिकल है उनको कितने दिन तक रोका जा सकता है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 7 डेज, बी ऑप्शन है 1 मंथ, सी ऑप्शन है 15 डेज और डी ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटेन, यानी कि इसे रोका नहीं जा सकता है। तो आपको अपना आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 मंथ, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको 1 महीने तक रोका जा सकता है। जो पोस्टल रेजिडेंट आर्टिकल है उन्हें सिर्फ 1 महीने तक ही रोका जा सकता है, इसके बाद में वापस रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावारिस पार्सल के मामले में डिलीवरी क्षेत्र के भीतर मूल पते या प्रेषक को पार्सल पुनः भेजने के लिए क्या शुल्क है? जैसे जो लावारिस पार्सल होते हैं, जैसे अनक्लेम्ड कहा जाता है, तो उसको उस डिलीवरी क्षेत्र के भीतर उसके अपने पते पर या जो रिटर्न टू सेंडर करते हैं तो उसके लिए क्या शुल्क लगता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 9 रुपये, बी ऑप्शन है 6 रुपये, सी ऑप्शन है 3 रुपये और डी ऑप्शन है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि निःशुल्क। तो इसको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि इसको बिल्कुल फ्री रिडायरेक्शन किया जाता है या रिटर्न टू सेंडर किया जाता है। लेकिन यदि जो हम पार्सल रिडायरेक्शन कर रहे हैं उसका जो डिलीवरी एरिया है, मतलब पार्सल को पुनः भेजने का एरिया है रिटर्न टू सेंडर वाला, यदि वह पिन कोड पे एरिया से या डिलीवरी एरिया से अदर है, उसको डिलीवरी एरिया के बाहर है यानी अदर एड्रेस है, तो उस टाइम पे उसका शुल्क लगता है प्रीपेड दर का आधा शुल्क, यानी कि जो पोस्टेज शुल्क लगा हुआ है पार्सल पे उसका आधा शुल्क लगता है रिटर्न टू सेंडर करने में। डिलीवरी क्षेत्र और मूल पते को छोड़कर पार्सल को पुनः भेजने का शुल्क क्या है? पहले क्वेश्चन था हमारा डिलीवरी क्षेत्र और मूल पते के भीतर पार्सल को पुनः भेजने का शुल्क, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट था। अब यहाँ पे आया डिलीवरी क्षेत्र और मूल पते से बाहर इनको छोड़कर पार्सल को पुनः भेजने का शुल्क क्या होगा? तो इसका शुल्क होगा ऑप्शन नंबर ए है पोस्टेज प्लस रजिस्ट्रेशन फीस यानी डाक शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क, बी ऑप्शन है फुल पोस्टेज यानी पूर्णतः डाक शुल्क, सी ऑप्शन है हाफ द प्रीपेड रेट प्रीपेड दर से आधा और डी ऑप्शन है निःशुल्क यानी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसका आंसर बताना है आपको।
कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर है सी, हाफ द प्रीपेड, यानी प्रीपेड दर से आधा। यदि हम डिलीवरी क्षेत्र या मूल पते के बाहर किसी पार्सल को पुनः रिडायरेक्शन करते हैं, पुनः भेजते हैं, तो वो उसका रेट रहता है प्रीपेड दर से आधा, और डिलीवरी क्षेत्र के भीतर उसको भेजा जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी बिल्कुल फ्री। आप इसको थोड़ा ध्यान से रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुझाव और शिकायत पुस्तिका का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है, यानी सजेशन एंड कंप्लेंट बुक मेंटेनेड बाय, यानी कि जो शिकायत और सुझाव पुस्तिका है वो किसके द्वारा रखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा हेड ऑफिस, जिसे प्रधान डाकघर बोला जाता है। बी ऑप्शन है ब्रांच ऑफिस, यानी कि शाखा डाकघर। सी ऑप्शन है सर्किल ऑफिस, और डी ऑप्शन है ऑल पोस्ट ऑफिस, यानी सभी डाकघर द्वारा। तो आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर सही है, यानी कि इन पोस्ट ऑफिस द्वारा शिकायत एवं सुझाव पुस्तिका का रखा जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी ऑल पोस्ट ऑफिस बिल्कुल सही सही आंसर है। सभी पोस्ट ऑफिस द्वारा ये सुझाव एवं शिकायत पुस्तिका रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईडी कार्ड की आकार सीमा क्या है। साइज लिमिट ऑफ आईडी कार्ड इज, यानी आईडी कार्ड की है वो लंबाई चौड़ाई कितनी है, आपको बताना है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है हमारा 88 mm इंटू 63 mm। बी ऑप्शन है 100 mm इंटू 70 mm। सी ऑप्शन है 11 mm इंटू 22 mm, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर सही है। इसमें आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए 88 mm इंटू 63 mm। जो आईडी कार्ड होती है उसकी आकार सीमा होती है 88 mm इंटू 63 mm, जो कि राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवास के परिवर्तन के बारे में अनुदेश निम्न के लिए मान्य है। इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग चेंज ऑफ रेजिडेंस इज वैलिड फॉर, निवास के परिवर्तन के बारे में अनुदेश, जैसे मान लो हम किसी जगह पर रह रहे हैं, वहाँ हमारी डाक आती है और हम निवास परिवर्तन करना चाहते हैं, तो जो चेंज कर रहे हैं निवास, उसका बारे में हम दायित्व पोस्ट ऑफिस में देने के लिए हमारे पास अवधि होती है, कितने दिन की अवधि होती है, हमें ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एक मंथ। बी ऑप्शन है 1 ईयर, यानी 1 साल। सी ऑप्शन है 3 महीने, और डी ऑप्शन है 5 साल। तो आपको बताना है कि ये इसमें वो कौन सा आंसर सही है। इसमें हमारा सही आंसर है 3 मंथ, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो निवास के परिवर्तन के बारे में अनुदेश है वो 3 महीने के लिए मान्य है, यानी कि 3 महीने के अंदर हमें निवास परिवर्तन के बारे में सूचना अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में देना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकायत को किस अधिकारी को संबोधित किया जाना चाहिए। अथॉरिटी टू होम कंप्लेंट शुड बी एड्रेस्ड, यानी जो शिकायत होती है वो सबसे पहले किस अधिकारी को करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा लोकल सुपरटेंडेंट या एंड पोस्ट मास्टर इन केस फर्स्ट क्लास पी हो, जो प्रथम श्रेणी डाकघर होते हैं उनके सुपरटेंडेंट को या फिर पोस्ट मास्टर को। ऑप्शन बी है हेड ऑफ द सर्किल HOC। सी ऑप्शन है DG पोस्ट, यानी डाक महानिदेशक को, और डी ऑप्शन है PMG, यानी कि पोस्ट मास्टर जनरल को। तो इन चारों में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा राइट आंसर क्या है। सभी आंसर अपना कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। लोकल सुपरटेंडेंट एंड पोस्ट मास्टर इन केस फर्स्ट क्लास पी हो, जो प्रथम श्रेणी के डाकघर है, जो कि पोस्ट मास्टर हैं या फिर स्थानीय वहाँ के अधीक्षक हैं, उनको शिकायत करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सर्किल शिकायत अधिकारी कौन है, उनकी सर्किल कंप्लेंट ऑफिसर इज। तो ऑप्शन नंबर ए है विजिलेंस ऑफिसर, जिसे सतर्कता अधिकारी भी कहा जाता है। बी ऑप्शन है CPMG, जी पोस्ट मास्टर जनरल। सी ऑप्शन है पोस्ट मास्टर जनरल, जी PMG, और डी ऑप्शन है हेड ऑफ द डिवीज़न। इन चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि सर्किल शिकायत अधिकारी कौन है, सर्किल स्तर पर जो शिकायत ऑफिसर है, कंप्लेंट ऑफिसर है, वो कौन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विजिलेंस ऑफिसर, सतर्कता अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइज लिमिट ऑफ लेटर, जो पत्र की आकार सीमा क्या है। पत्र की साइज बताना है अपने को। इसमें ऑप्शन नंबर ए है मिनिमम 14 × 9 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम है 60 × 9 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर।
बी ऑप्शन है मिनिमम 10 × 7 सेंटीमीटर और मैक्सिमम 50 × 100 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन है मिनिमम 11 × 22 सेंटीमीटर और मैक्सिमम 60 × 40 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सोच के अपना आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मिनिमम है 14 × 9 सेंटीमीटर और मैक्सिमम साइज है कि 60 × 90 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। फोल्डेड, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोल्डेड अंतर्देशीय पत्र कार्ड की आकार सीमा है, यानी साइज लिमिट ऑफ इनलैंड लेटर कार्ड फोल्डेड। जो फोल्ड किया हुआ अंतर्देशीय पत्र कार्ड है उसकी आकार सीमा हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर ए है मिनिमम 15.2 सेंटीमीटर × 9 सेंटीमीटर और मैक्सिमम साइज 21 × 10 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन है मिनिमम 10 × 7 सेंटीमीटर और मैक्सिमम 50 × 100 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन है मिनिमम 11 × 22 सेंटीमीटर और मैक्सिमम 60 × 40 सेंटीमीटर। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो हमको फोल्डेड अंतर्देशीय पत्र कार्ड की आकार सीमा बतानी है। अंतर्देशीय पत्र कार्ड तो फोल्डेड होता है और एक अनफोल्डेड होता है। फोल्डेड की साइज़ अलग होती है और अनफोल्डेड की पत्र कार्ड की साइज़ अलग होती है। तो अभी इसमें बताना है फोल्डेड अंतर्देशीय पत्र कार्ड की जो साइज़ है वो क्या है। इसमें है अपना ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। मिनिमम है इसकी साइज़ 15.2 × 9 सेंटीमीटर और मैक्सिमम यानी अधिकतम साइज़ है 21 × 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है अनफोल्डेड अंतर्देशीय पत्र कार्ड की आकार सीमा क्या है, साइज लिमिट ऑफ इनलैंड लेटर कार्ड अनफोल्डेड इज। पहले था 28वां क्वेश्चन हमारा फोल्डेड का और अब क्वेश्चन है हमारा अनफोल्डेड का। तो अनफोल्डेड आकार की जो अंतर्देशीय पत्र कार्ड है उसकी आकार सीमा हमको बतानी है। ऑप्शन नंबर ए है मिनिमम 28.2 × 18.2 सेंटीमीटर और मैक्सिमम है 30 × 21 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी है हमारा मिनिमम 15 × 25 सेंटीमीटर और मैक्सिमम है 80 × 100 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन है मिनिमम 20 × 17 सेंटीमीटर और मैक्सिमम है 90 × 100 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आपको इनमें से ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, जो कि है मिनिमम साइज है इसकी 28.2 × 18.2 सेंटीमीटर और मैक्सिमम साइज है इसकी 30 × 21 सेंटीमीटर। निजी रूप से तैयार पोस्ट कार्ड की आकार सीमा क्या है, पोस्ट कार्ड और प्राइवेट मैन्युफैक्चर साइज लिमिट इज। ठीक है, जो प्राइवेट पोस्ट कार्ड है उसकी साइज लिमिट क्या है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 10 × 7 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन है 15 × 10.5 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन है 11 × 22 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है 14 × 9 सेंटीमीटर। आपको आंसर सही बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा आंसर है इसके लिए। इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 14 × 9 सेंटीमीटर, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। प्राइवेट पोस्ट कार्ड की आकार सीमा 14.9 सेंटीमीटर ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक पैकेट में क्या हो सकता है, बुक पैकेट में कंटेनेंट्स। ऑप्शन नंबर ए है न्यूज़पेपर्स पब्लिकेशन ऑफ ऑल काइंड्स, यानी कि समाचार पत्र सभी प्रकार के प्रकाशन। ऑप्शन नंबर बी है प्रिंटेड बुक्स पेपर्स मुद्रित किताबी कागज। सी ऑप्शन है कार्डबोर्ड आइदर ब्लैंक और प्रिंटेड, यानी कि खाली और मुद्रित का कार्डबोर्ड हो। और डी ऑप्शन है ऑल द अबव। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि बुक पैकेट में इनमें से क्या हो सकता है। सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी हो सकते हैं। इसमें न्यूज़पेपर पब्लिकेशन ऑफ ऑल काइंड सभी प्रकार के प्रकाशन भी हो सकते हैं, मुद्रित किताबें भी हो सकती है, कागज़ भी हो सकते हैं, कार्डबोर्ड या तो खाली या मुद्रित तो दोनों में से हो सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर है डी, यानी कि ऑल द अबव, यानी उपरोक्त के सभी। अगला क्वेश्चन है पुस्तक पैकेट की बाहर सीमा क्या है, यानी कि द वेट लिमिट ऑफ बुक पैकेट इस, बुक पैकेट का वजन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 4 kg, बी ऑप्शन है 2 kg और सी ऑप्शन है 20 kg और डी ऑप्शन है 5 kg। तो इसमें से आपको बताना है कि बुक पैकेट है उसकी अधिकतम सीमा वजन सीमा क्या होती है। आपको सभी आंसर कमेंट बॉक्स में दें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5 kg, यानी इसका जो अधिकतम भार है वह पुस्तक पैकेट बुक पैकेट का वो 5 kg है, 5 किलोग्राम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक पैटर्न और नमूना पैकेट की बाहर सीमा क्या है? द वेट लिमिट ऑफ बुक पैटर्न और सैंपल पैकेट। इसकी वजन सीमा बतानी है कितनी होती है बुक पैटर्न और सैंपल पैकेट की वजन सीमा। ऑप्शन नंबर ए है 4 kg, बी ऑप्शन है 2 kg, सी ऑप्शन है 20 kg और डी ऑप्शन है 5 kg। इन चारों में से बताना है कि जो बुक पैटर्न और सैंपल पैकेट नमूना पैकेट होता है उसकी वजन सीमा क्या होती है। आप सभी को अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 kg, यानी कि इसका 2 किलोग्राम वज़न होता है। बाहर सीमा होती है अधिकतम 2 किलोग्राम का होता है। बुक पैटर्न या सैंपल पैकेट जो कि हम डाक द्वारा भेज सकते हैं वो 2 किलो वजन तक का ही भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रहीनों से संबंधित साहित्य पैकेट की वजन सीमा क्या है? द वेट लिमिट प्लान डेटेड पैकेट इज। ऑप्शन नंबर ए है 4 kg, बी ऑप्शन है 2 kg, सी ऑप्शन है 20 kg और डी ऑप्शन है 7 kg। आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 7 kg, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। नेत्रहीनों से संबंधित साहित्य पैकेट की वजन सीमा है 7 किलोग्राम, यानी 7 किलोग्राम तक के जो साहित्य पैकेट होते हैं वही हम डाक द्वारा भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकार से नेत्रहीन साहित्य पैकेट को छूट दी गई है। द फॉलोइंग चार्ज ऑल एक्सपेक्टेड टू ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, यानी कि जो नेत्रहीन साहित्य पैकेट होते हैं उनको किन किन शुल्कों से छूट दी गई है, आपको ये आंसर बताना है। जिसमें ऑप्शन नंबर ए रजिस्ट्रेशन फीस और जैसे पंजीकरण शुल्क, बी ऑप्शन है फ्री ऑफ एक्नॉलेजमेंट यानी पावती के लिए शुल्क, सी ऑप्शन है फ्री पीस ऑफ द फॉर द टेस्टेड कॉपी ऑफ रिसिप्ट, यानी जो रसीद की सत्यापित प्रतिलिपि है उसके लिए शुल्क, और डी है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जो ऊपर दिए गए हैं वो सभी शुल्कों से छूट प्राप्त है नेत्रहीन साहित्य पैकेटों को। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि किन किन शुल्क के लिए इन जो ब्लाइंड लिटरेचर है उनको छूट दी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यहाँ पे सभी यानी पंजीकरण शुल्क, पावती के लिए शुल्क और रसीद की जो सत्यापित प्रतिलिपि इन सभी के लिए छूट दी गई, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट इनको ये सभी सुविधा प्राप्त है नेत्रहीन साहित्य पैकेट को। और इसी के साथ ही आज अब हमारा ये सेशन समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।